एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के अंतर्गत हिंदी भाषा से समान उच्चारण वाले शब्द लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये आपकी आगामी होने वाली यूपी टेट की परीक्षा जो नवंबर में होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हम देखेंगे और उनके शब्दों के अर्थों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। समान उच्चारण वाले शब्द, आज हम इनके बारे में जानेंगे। उच्चारण, वर्तनी और स्वरूप पर पूरी तरह ध्यान न देने पर कुछ शब्द ऐसे एक जैसे लगते हैं, वास्तव में वे एक जैसे नहीं होते। उनके अर्थ एक दूसरे से अलग होते हैं। जब भी हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमें एक जैसे शब्द, मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो वो बोलने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में देखेंगे और उनमें अंतर करेंगे और जानेंगे कि उनके अर्थ क्या क्या हैं। पहला शब्द है अग। अग का अर्थ होता है सर्प या पर्वत, और दूसरा है अघ, तो इसका अर्थ होता है पाप। दूसरा है अनल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। तीसरा है अभिज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, और दूसरा शब्द है अविज्ञ। अविज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। चौथा है अलक। अलक मतलब होता है बाल और अलिक मतलब होता है ललाट। पांचवा है अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा और अश्व मतलब होता है पराया, और अस्म का मतलब होता है पत्थर। छठवां नंबर है अयस। अयस का मतलब होता है, अर्थ है बदनामी, और यहाँ पर अयस है जिसमें दंती सा लगा हुआ है, ये इसका अर्थ होता है लोहा। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और आदि का अर्थ होता है आदत वाला। आदि का अर्थ है मानसिक कष्ट, और व्याधि का अर्थ है शारीरिक कष्ट। 9वां नंबर है इति का अर्थ होता है समाप्ति, और इंति का अर्थ होता है दैविक आपदा। 10वां है उत्पल का अर्थ होता है कमल, और उपल का अर्थ होता है पत्थर या ओले। 11 नंबर पे है कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जरूर एग्ज़ाम में जो है कई बार ये पूछा गया है कृतज्ञ और कृतज्ञ के बारे में। और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार न मानना। 12 नंबर है ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, और गृह का अर्थ होता है घर। 13 नंबर पे है तरणी का अर्थ होता है सूर्य, और तरणी का अर्थ होता है नाव। 14 नंबर है निर्जर। निर्जर का अर्थ होता है देवता, और निर्झर का अर्थ होता है झरना। 15 नंबर है निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, और निर्माण का अर्थ होता है रचना। 16 नंबर पे है प्रसाद का अर्थ होता है कृपा या भोग, और प्रासाद का अर्थ होता है महल। 17 नंबर है बदन का अर्थ होता है शरीर, और वदन का अर्थ होता है मुख। 18 नंबर में है व्यंजन का अर्थ होता है पंखा, और व्यंजन का अर्थ होता है पकवान। 19 नंबर पे है शर। तालव्य श जिसमें लगा है उसका अर्थ होता है बाण, और दंती स जिसमें लगा हुआ है तालाब। 20 नंबर है सूची। सूची का अर्थ होता है सुई, और सूची का अर्थ होता है तालिका। 21 नंबर में है सूची। सूची इसका अर्थ होता है पवित्र। सूची में जो है तालव्य स जिसमें लगा है उसका अर्थ होता है पवित्र। शची का अर्थ होता है इंद्राणी। 22 नंबर पे है स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता, और स्वजन का अर्थ होता है परिजन। 23 नंबर पे है सुत का अर्थ होता है पुत्र, और सूत का अर्थ होता है धागा या सारथी या भाट। 24 नंबर पे है तरंग। तरंग का अर्थ होता है लहर, और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। 25 नंबर पे है मोर। मोर का अर्थ होता है मुकुट, और मोर का अर्थ होता है राष्ट्रीय पक्षी। 26 नंबर पे है मंदिर। मंदिर का अर्थ होता है पर्वत, और मंदिर का अर्थ होता है देवालय। 27 नंबर पे है विपण।
विपणि का अर्थ होता है दुकान और विपणि का अर्थ होता है दुकानदार। 28 नंबर पे है सुधि। सुधि मतलब होता है याद और सुधि मतलब बुद्धिमान। 29 नंबर पे है स्तन। स्तन का मतलब होता है उरोज और स्तन्य का मतलब होता है दूध। 30 नंबर पे है तमचर। तमचर का अर्थ होता है उल्लू और तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा। 31 पे है कंजर। कंजर का अर्थ होता है नीच पुरुष या एक जाति और कुंजर का अर्थ होता है हाथी। कंजर का अर्थ होता है नीच पुरुष और कुंजर का अर्थ होता है हाथी। 32 नंबर पे है उपधान। उपधान का अर्थ होता है तकिया, अभिधान का अर्थ होता है नाम। 33 नंबर पे है मारीची का अर्थ होता है किरण या रश्मि और मारीची का अर्थ होता है चंद्रमा या सूर्य। 34 नंबर पे है सुर। सुर का अर्थ होता है देवता और सूर का अर्थ होता है सूर्य। 35 नंबर पे है स्व। स्व मतलब होता है अपना और स्व मतलब होता है आने वाला कल। 36 नंबर पे है कुल। कुल का अर्थ होता है वंश या संपूर्ण और अगला है कूल। कूल मतलब होता है किनारा। 37 नंबर पे है कर। कर मतलब होता है हाथ, फिर करी मतलब होता है हाथी और कीर मतलब होता है तोता और कारा मतलब होता है बंदी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण युग्म शब्द हैं, इनको हम देखेंगे। अंगार। अंगार का अर्थ होता है अंगारे और अगार का अर्थ होता है आगे। अचल। अचल का अर्थ होता है साड़ी का छोर और अंचला का अर्थ होता है साधुओं का एक वस्त्र। अंचित का अर्थ होता है गूथा हुआ या पूजित। अचित का अर्थ होता है जड़ चेतन सहित। अंजित का अर्थ होता है काजल युक्त और अजित का अर्थ होता है जो जीता गया हो। अंजन का अर्थ है काजल। अजन का अर्थ है अजन्मा या निर्जन। अंतर का अर्थ है फर्क और अतर का अर्थ है इत्र। अंगद का अर्थ है बालिपुत्र बाजूबंद और अगध का अर्थ है निरोग। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ है हवा। अचल का अर्थ है पर्वत और अचला का अर्थ है पृथ्वी। अचर का अर्थ होता है न चलने वाला और अचिर का अर्थ होता है शीघ्र या नवीन। अथक का अर्थ है जो न थका हो। अकथ का अर्थ है अकथनीय। अनादि का अर्थ है जिसका आरंभ नहीं हो और अन्नादि का अर्थ है अन्न वगैरह। अभिहित का अर्थ है कहा हुआ। अविहित का अर्थ है अनुचित। अपत्य का अर्थ है संतान और अपथ्य का अर्थ है निषिद्ध भोजन। अर्थ का अर्थ है धन और अर्ध का अर्थ है आधा। अनिष्ट का अर्थ है बुरा और अनिष्ट का अर्थ है निष्ठा रहित। अशोच का अर्थ है शोक रहित। अशौच का अर्थ है अशुद्ध। अली का अर्थ है भौरा और आली का अर्थ है सखी। अम्बुज का अर्थ है कमल और अम्बुद का अर्थ है बादल। अश्लीलता का अर्थ है दुराचरण और अश्लीलता का अर्थ है तलवार। अनुदित का अर्थ है अनुवाद किया हुआ। अनुदत का अर्थ है तैयार न होना। अवदान का अर्थ है योगदान। अम्ब का अर्थ है आम्रवृक्ष। अम्भ का अर्थ है जल। अर्घ का अर्थ है मूल्य। अर्ध का अर्थ है पूजा। अरि का अर्थ है शत्रु। अरि का अर्थ है संबोधन या स्त्री। आचार का अर्थ है आम आदि का आचार। आचार का अर्थ होता है आचरण। आगम का अर्थ है पहुँच से बाहर। अगम का अर्थ है पहुँच से बाहर। आगम का अर्थ है उत्पत्ति शास्त्र। अतल का अर्थ है तल रहित। अतुल का अर्थ है बिना तुलना के। आतुल का अर्थ है अनुभव। आतुल का अर्थ है अनुभव। अपमान का अर्थ है निरादर। उपमान का अर्थ है जिसमें समानता। अपेक्षा का अर्थ है तुलना में और उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार। अग का अर्थ है न जलने वाला। आग का अर्थ होता है अग्नि। आगत का अर्थ है बुरी गति। अगत का अर्थ है बुरी गति। आगत का अर्थ है आया हुआ। अगर का अर्थ है यदि एक वृक्ष। आगर का अर्थ है समूह। अगला का अर्थ है आगे के। अर्गला का अर्थ है सिटकनी या रोपने हेतु कील, उसको अर्गला बोलते हैं। उधार का अर्थ है देय राशि। उद्धार का अर्थ है ऊपर उठाना। ऊन का अर्थ है वेग का विकार और ऊन का अर्थ है भेड़ आदि के बाल। ऋत का अर्थ है सत्य। ऋतु का अर्थ है मौसम। ओर का अर्थ है तरफ और का अर्थ है दूसरा तथा।
कंथा का अर्थ है गुदड़ी और कथा का अर्थ है कहानी। कत्था का अर्थ है एक पेड़ की छाल। कच का अर्थ है बाल, कूच का अर्थ है स्तन। कुच का अर्थ है स्तन, कूच का अर्थ है प्रस्थान। कटक का अर्थ है सेना, कंटक का अर्थ है कांटा। कटिबद्ध का है तैयार, कटिबंध का है कमर का एक आभूषण। कलि का अर्थ है कलयुग, कली का अर्थ है कोंपल। करी का अर्थ होता है हाथी और कीर का होता है तोता। कलित का अर्थ है सुंदर युक्त, कीलित का अर्थ है कील जड़।